ओशो का मानना था कि डर एक मानसिक स्थिति है जिसे हम अपनी सोच, अनुभव और अतीत के आधार पर विकसित करते हैं। ऐसी भावना है जो हमारे भीतर असुरक्षा और नकारात्मकता की वजह से उत्पन्न होती है। लेकिन ओशो के अनुसार डर को दूर करने का तरीका यह नहीं है कि हम उसे नकारें या उससे भागें, बल्कि हमें उससे सीधे तौर पर सामना करना चाहिए। जब हम डर का सामना करते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं, तो वही डर हमारी शक्ति का रूप बन सकता है। ओशो के विचारों में डर को पराजित करने के लिए कई गहरे और व्यावहारिक तरीके हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को भयमुक्त और आनंदमयी बना सकते हैं। ओशो का मानना था कि डर को भगाने से वह और बढ़ता है, जबकि उसे सीधे तौर पर अपने जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करना और उससे सामना करना सबसे प्रभावी तरीका है। हम डर से भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वह हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन ओशो कहते थे कि डर खुद कोई वास्तविक खतरा नहीं होता। वह सिर्फ एक आंतरिक भावना होती है जो हमें भ्रमित करती है। जब हम डर से भागते हैं या उसे अनदेखा करते हैं, तो वह हमारी मानसिक स्थिति को और अधिक कमजोर करता है। इसका कारण यह है कि हम अपनी भयभीत भावना को अपनी वास्तविकता मानने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम डर का सामना करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, हम समझ पाते हैं कि वह उतना खतरनाक नहीं था जितना हमने सोचा था। उदाहरण के रूप में, जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे से डर रहा है। यदि वह उस अंधेरे से भागता है या उसे नकारता है, तो वह हमेशा डर के साए में जीता रहेगा। लेकिन यदि वह अंधेरे का सामना करता है और देखता है कि असल में वहां कोई खतरा नहीं है, तो डर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ओशो का यही कहना था कि डर का सामना करने से आप उसे अपनी शक्ति बना सकते हैं, न कि उससे भागकर डर को अपने ऊपर हावी होने देना। डर को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका यही है कि आप उसे समझें और उसका प्रतिकार करें, न कि उससे बचें। ओशो का कहना था कि जब हमारा मन शांत होता है, तो हम भय और तनाव से मुक्त रहते हैं। मानसिक शांति की अवस्था में हमारा मस्तिष्क अपने डर, संदेह और चिंता को स्वीकार करता है और उन्हें नियंत्रित करता है। ध्यान और साधना ओशो के अनुसार इस शांति को प्राप्त करने के सर्वोत्तम उपाय हैं। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपनी चेतना को वर्तमान में लाते हैं और अपने भीतर की गहरी स्थितियों को समझ पाते हैं। वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करने से हम डर और चिंता के विचारों को दूर करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि डर अधिकतर भविष्य की कल्पनाओं और अतीत की असफलताओं से उत्पन्न होता है। जब आप ध्यान की स्थिति में होते हैं, तो आप भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते, क्योंकि ध्यान आपको इस पल में जिंदा रहने की कला सिखाता है। ओशो ने कई बार यह कहा है कि मन की चुप्पी में ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं, तब हम डर के विचारों को भी अपने से दूर कर सकते हैं। इसके अलावा ओशो का यह भी कहना था कि मन जितना अधिक विचलित रहेगा, उतना ही अधिक हम डर और चिंता का अनुभव करेंगे। इसलिए यदि हमें अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करना है और डर से मुक्ति पाना है, तो हमें अपने मन को शांत करने का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान और साधना से हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं, जो हमें हर स्थिति में निडर बनाए रखता है। ओशो का यह मानना था कि हमारे विचार ही हमारे डर को जन्म देते हैं। यदि हम खुद को किसी स्थिति में असुरक्षित या कमजोर मानते हैं, तो हमारे डर का कारण भी वही विचार होते हैं। डर अक्सर हमारे भीतर की नकारात्मक सोच और आत्मसंशय का परिणाम होता है। हम भविष्य के बारे में अनावश्यक रूप से भयभीत होते हैं, जबकि वास्तविकता में वह खतरा मौजूद नहीं होता। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति साक्षात्कार के लिए जाता है और उसे डर होता है कि वह विफल हो जाएगा, तो यह डर केवल उसके मन में बनी हुई एक कल्पना है। ओशो के अनुसार, जब हम इस प्रकार के नकारात्मक विचारों को पहचानते हैं और उन्हें बदलने का प्रयास करते हैं, तो डर कम होने लगता है। जब हम खुद से कहते हैं, मैं यह कर सकता हूँ या यह मेरी क्षमता से बाहर नहीं है, तो यह मानसिक बदलाव हमारे डर को समाप्त करने में मदद करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों की प्रकृति को समझें और यह जानें कि हम कौन से विचारों को अपना रहे हैं। ओशो का कहना था कि हम जितने नकारात्मक विचारों को अपनी जिंदगी में जगह देंगे, उतना ही डर बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही हम सकारात्मक और आत्मविश्वासी विचारों को अपना सकते हैं, वैसे ही डर कम होने लगता है। इसलिए यह पार है कि हम अपने विचारों की दिशा को पहचानें और उन्हें बदलने की कोशिश करें।
ओशो का एक और गहरा विचार था कि अगर आप अपने आप को पूरी तरह से अपनाते हैं तो आप किसी भी प्रकार के डर से मुक्त हो सकते हैं। जब हम अपनी असलियत से बचने की कोशिश करते हैं, अपने डर, असफलताओं और कमजोरियों से, तो हम अपने भीतर एक तनाव पैदा करते हैं। यह तनाव ही हमारी चिंता और डर का कारण बनता है। ओशो कहते थे, जब आप खुद को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं तो आप डर के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अगर हम अपनी असफलताओं और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो हमें उनका सामना करने में कोई डर नहीं होता। जब हम अपनी पूरी पहचान, अपनी अच्छाई और बुराई को खुले दिल से अपनाते हैं तो हम मानसिक शांति और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यह आत्मस्वीकृति हमारे भीतर एक गहरी शक्ति का संचार करती है और डर का कोई स्थान नहीं छोड़ती। जब हम अपनी पूरी असलियत के साथ जीते हैं तो हमें बाहरी परिस्थितियों से डरने की कोई जरूरत नहीं होती। इस प्रकार ओशो का यह संदेश था कि आत्मस्वीकृति और आत्मविश्वास से हम अपने डर को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं और अपनी वास्तविकता को स्वीकार करते हैं तो हमारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास हमें डर से दूर ले जाते हैं। ओशो का मानना था कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है जिसे हम अपनी सोच, अनुभवों और मानसिक भ्रांतियों से जोड़कर बढ़ा लेते हैं। डर का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, बल्कि यह हमारी असुरक्षा, अतीत के अनुभवों और भविष्य की अनिश्चितताओं से उत्पन्न होता है। ओशो का यह भी कहना था कि डर से मुक्ति पाने के लिए हमें उस डर का सामना करना होगा, उसे समझना होगा और फिर उसे आत्मविश्वास और साहस से नष्ट करना होगा। डर का सामना करने से हम उसे अपनी शक्ति में बदल सकते हैं और इस प्रक्रिया से धीरे धीरे मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। जब हम डर से भागने के बजाय उसे स्वीकार करते हैं तो हम न केवल डर पर काबू पाते हैं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को भी पहचानते हैं। इसके लिए ओशो ने ध्यान, सकारात्मक विचारों और आत्मस्वीकृति को महत्वपूर्ण माना, क्योंकि इन साधनों से हम अपने भीतर के डर और संकोच को खत्म कर सकते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं तो डर की कोई जगह नहीं रहती और हम एक निर्भीक, खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं जो हमें मानसिक शांति और आंतरिक संतोष प्रदान करता है।